नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में। आज जो है इन सीरीज को हमने ऑलरेडी 10-11 जो है पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज इस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए जो है आज का क्वेश्चन है कि 3 मार्च 2021 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से, और मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए प्लीज़, इसलिए कि जो है हम एनटीपीसी से का जो है टेस्ट सीरीज ये क्वेश्चन पेपर सीवीटी 1 का जो है डिस्कशन करा रहे हैं, तो बहुत हद तक सीवीटी 2 में ग्रुप डी में ये सब जो है मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3, 10, 25, 35, 45 एंड 55, 65 के टर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि इसमें आंसर क्या होगा। जानते हैं 10 थीटा और 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 होता है। अर्थात अगर यानी थीटा का योग हमेशा 90 डिग्री होगा तो वो 1 होगा। कैसे? यहाँ पे जो देखिए कि 10 25 डिग्री और 10 25 डिग्री और 10 65 डिग्री कितना हो जाता है। 10 25 और 65 जो है 10 90 डिग्री, अर्थात ये दोनों का मान जो है 1 हो गया। और इसके बाद 35 और 55 90 हो गया, इसका मान ये 1 हो गया। 1 गुना 1 गुना 1 और 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये टोटल को गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का वेबर मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर 4। और पास्कल किसका होता है? दाब का पास्कल होता है। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है? 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और हेनरी जो है किसका यूनिट है? प्रेरकत्व का हेनरी होता है। फेराड जो है विद्युतीय क्षेत्र का फेराड हो जाएगा। सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र का फेराड हो गया, विद्युतीय क्षेत्र का टेस्ला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विल्किंस द्वारा जो है, ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस द्वारा जो है भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा किया गया था, और मैक्स मुलर पढ़े ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 6 वर्ष बाद सुनील, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन बाद में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल के द्वारा। तात्या टोपे कहाँ से? कानपुर से किया गया था। वीर सावरकर जो है, और कुंवर सिंह कहाँ से? बिहार के। कुंवर सिंह जो बिहार से थे, तो ये कुंवर सिंह यहाँ से। और नाना साहेब कहाँ? कानपुर से। तात्या टोपे उसका जो है ये था, सेनापति था नाना साहेब का। तो इसके बाद याद रखना है बेगम हजरत महल लखनऊ से था। इनके बाद आगे चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाता है वो जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का। तो चुनाव आयुक्त कितना है? चुनाव आयुक्त किस अनुच्छेद में है? 324 अनुच्छेद में। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय के कमेंट करके जरूर बताइएगा। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति कितने वर्ष तक जो है चुनाव लड़ सकता है? ये सब जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उम्मीद आगे भी पूछा जाएगा। इसके बाद का आगे क्वेश्चन है, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी व्यापार के लिए, निम्नलिखित किस देश में बनाई गई थी? सुएज नहर जो है मिस्र में बनाई गई थी। और लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच, सुएज नहर के बीच, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच ये जो है सुएज नहर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि यदि एक आयत की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तो मैथ्स का है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में
ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन में। तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का, यानी तरल ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन जो है गैस के रूप में नहीं होना चाहिए, ये लिक्विड के फॉर्म में आता है। और तरल हाइड्रोजन यानी ये गैस के रूप में भी नहीं, ये जो है लिक्विड के रूप में जो है ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पे मैथ्स का है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में अवस्थित है। कोलकाता कहाँ अवस्थित है? WB पश्चिम बंगाल में अवस्थित है कोलकाता, और ये कोलकाता हुगली नदी किनारे अवस्थित है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज के फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? यानी यहाँ पे देखिए कि कंप्यूटर वायरस जो है दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है, तो एडिट करने का भी इसको समय नहीं देता है। ये मैक्रो वायरस, मैक्रो एक होता है MICRO माइक्रो वायरस, एक होता है MACRO मैक्रो वायरस। माइक्रो वायरस को आप एडिट कर सकते हैं, मतलब माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, और मैक्रो मतलब होता है बड़ा, बृहद, बृहद, यानी मैक्रो वायरस है, यहाँ माइक्रो नहीं है, याद रखिएगा मैक्रो वायरस है। मैक्रो वायरस को आप जो है एडिट नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। वुड के आदेश पत्र, वुड डिस्पैच नीति के संबंध में से किस सुधार से है? शिक्षा से है। वुड डिस्पैच नीति ये जो है शिक्षा से संबंधित है। वुड डिस्पैच आदेश यानी वुड्स डिस्पैच संबंध। इसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज सेफ्रोफाइटिक फंगस, किसे कहा जाता है? सेफ्रोफाइटिक फंगस पेनिसिलियम को कहा जाता है, जो कवक से बनता है, पेनिसिलियम। इसके बाद आगे चलते हैं। कवक हो जाएगा यहाँ पे। एल्गी, एल्गी सेवाल हो गया, टेप वर्म जो है और कस्कुटा, ये सब जो है किस ग्रुप के अंतर्गत, किस संघ के अंतर्गत आता है? मोलस्का, पोरीफेरा, एकाइनोडर्मिटा, प्लेटिहेलमिन्थेसिस, किस ग्रुप में आता है? ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक EB के बराबर कितना होता है? तो एक EB बराबर जो है 1024 PB होता है। अर्थात देखिए यहाँ पे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा तो आप सुने होंगे। यह डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो। तो एट्टो है तो 10 पावर कितना हो गया? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको 15 और फेम्टो 18, एट्टो 18 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे 18 के बाद यहाँ पिको उससे पहले आता है, तो 10 पावर जो है यहाँ पे जैसे कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, तो यह 18 अगर हो जाएगा तो यहाँ पे 10 पावर 15 के बराबर पिको होता है, इसलिए पिको यहाँ से कर दिया। इसके बाद है UNO के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है? तो पहला था बुतरस घाली, जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, तो ये बुतरस घाली है। और UNO महासंघ के अभी वर्तमान महासचिव के है, इसको कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद है उस विकल्प का चयन के यहाँ पे नहीं बताना है, ये यहाँ पे है कौन सी 3 नदियां में से एक नहीं है जिनका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी? उत्तर भारतीय अगर कहा जाएगा तो यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी उत्तर भारतीय हो जाएगा, गोदावरी ऑप्शन में हो जाएगा। सिंधु नदी ये पश्चिम की ओर बहती है ना। गंगा नदी जो है ये इधर से गंगोत्री से निकल करके बिहार होते हुए यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल में आ जाती है। इधर से जो है जैसे कि तिब्बत से सांगपो नदी निकलती है, जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं, यहाँ बंगाल में आके मिलती है, जहाँ हम पद्मा कहते हैं। ओके, इसके बाद जो है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी-अलेसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री नाम है। नॉर्वे स्वालबार्ड में निर्मित जो अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान में नी-अलेसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री नाम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना है, हिमाद्री नाम है।
एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन दिया हुआ है, तो यहाँ पे त्रिज्या निकालना है। तो अगर आयतन दिया हुआ 4/3 पाई आर क्यू बराबर यहाँ जो है 38,808 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से पाई 22 चौका 88 यहाँ से कटा दीजिएगा तुरंत। इसके बाद है राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर महोदय को। किस देश में 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? जापान किया है। G20 शिखर सम्मेलन 2019 जापान किया है। और भारत जो है कब करने वाला है G20? 2000 बताइए 2021 में, है ना। इसके बाद जो है सऊदी अरब है। इसके बाद कौन कौन है जरूर कमेंट करके बताइए। इसके बाद दिया गया है पहली 10 विषम प्राकृत संख्या का माध्य, तो हो जाएगा दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो यहाँ पे ग्राहम रीड ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है मुख्यतः, महाराष्ट्र और उधर कर्नाटक में काली मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में अवस्थित है? तो गोवा राज्य में पोशाक संग्रहालय ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इतना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण का हो जाएगा यहाँ पे 2n-4 इंटू 90 डिग्री बाय n हो जाएगा बराबर 140 के बराबर कर दीजिए। यहाँ पे बहुभुज की संख्या n बराबर निकल जाएगा। 9 रखिएगा, देखिए 9 18 - 4 कितना हो गया? 14 हो गया बटा यहाँ 9 गुना 9 90, यहाँ पे 10 140 तो बराबर हो गया, अर्थात 9 रखेंगे कम हो जाएगा। इसके बाद एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक है, 70 अंक मिले, 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया तो ये तो बन जाएगा। इसके बाद वाहनों में रियर व्यू उत्तल दर्पण, वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है दिए गए विकल्प में, यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन तो बनाना है नहीं। इसके बाद भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL जो अंतरिक्ष एवं उससे संबंध विज्ञानों के लिए का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला गुजरात के अहमदाबाद में अवस्थित है। और इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न कंपनी में आता है? तो IOCL जो है महारत्न कंपनी में आता है। नवरत्न कंपनी कितने हैं? महारत्न कंपनी की संख्या अब 10 हो गया है। नवरत्न कंपनी की संख्या कितना है जरूर बताइए? 14 है। इसके बाद है आगे इसके बाद का क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC इनमें से किसी संबंध कर्मचारियों के चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुझाव प्रदान नहीं करता है? बहुराष्ट्रीय निगम ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय निगम। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो क्योंकि 4 डिग्री यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 273 और प्लस 4 डिग्री सेल्सियस यानी केल्विन में करेंगे 277 हो जाएगा, याद रखना है। और इसका संबंध क्या होता है? C/100 होता है। इसके बाद F-32/180 होता है, K-273 होता है अब प्लस 100 होता है। अब यहाँ पे देखिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आप जानते हैं अधिकतम घनत्व होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस 0 यहाँ कैंसिल, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो केल्विन जो है इधर समझ सकते हैं। 1947 ईस्वी से पहले भारत के 26 जनवरी को क्या कहा जाएगा? 1947 स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था 26 जनवरी को। इसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के बलिया से 1 मई 2016 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना है? तो 2 मिनट का अंतर है। सूर्य के वास्तव में क्षितिज ऊपर गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी छवि देखने में सक्षम समय का अंतर 2 मिनट का अंतर है, याद रखना है 2 मिनट का अंतर। नया क्वेश्चन है। इसके बाद का है क्वेश्चन कि डैश की विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। किसी भी लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा ही धन विधेयक को मतलब घोषित करते हैं। इसके बाद जो है
क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर को नहीं कराया था? तो आगरा किला तो कराया था, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, दिल्ली की जामा मस्जिद जो है इसके द्वारा नहीं कराया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा नहीं कराया गया था। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेनाइट जो अग्नि चट्टान का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रेनाइट चट्टान अग्नि का अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2007 ईस्वी में अर्थ आवर प्रोग्राम शुरू हुआ था 2007 में। इसके बाद का क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित किस नदियों द्वारा निर्मित? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनती है सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, 1964 के बाद भारत और आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट को से अलग कर दिया था। केंद्रीय बजट को कब अलग कर दिया गया था? 1964 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया था? 2017 ईस्वी में मिलाया गया, ऑप्शन याद रखिएगा। इसके बाद है, भारतीय संविधान में फर्स्ट फास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो याद रखना है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है आगे, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य जो है तेलंगाना में ये है, मथुरी लोक नृत्य तेलंगाना। इसके बाद है क्वेश्चन, निम्न में से हल करिए इसको। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम? प्यूसम सेटिवम हरी मटर का नाम है। इसके बाद क्वेश्चन आगे है, अमजद अली अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था? तो अफगानिस्तान से आया था। अमजद शाह अब्दाली, ये जो है अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान से आया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन के सबसे बड़ा? सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत, ये लॉ ऑफ कंपैरेटिव के एडवांटेज लोकप्रिय हस्ती को किसने दिया? डेविड रिकार्डो ने दिया था। तुलनात्मक सुलाभ का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने दिया था। डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक सुलाभ का सिद्धांत दिया था, कंपैरेटिव एडवांटेज। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन है रीजनिंग से है, आय का संबंध विकल्प के सीधा संबंध है, जो व्यय का संबंध है वेतन से। धातु इनमें से किस विकल्प के साथ सही संबंध है? जो आमलेट का अंडे से है, तो धातु अयस्क से प्राप्त किया जाता है, अंडे से आमलेट बनाया जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, असंगत चुने, चांदी, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ये सब जो है धातु का ही रूप है। धातु जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, ये भिन्न हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो यहाँ पे सैनिक युद्ध टैंक से, तो किसान जो है ट्रैक्टर से काम चलाता है ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आशा और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप एंजॉय किए होंगे। और यहाँ पे हमने आज का क्वेश्चन, आज का सेट को कंप्लीट किया, और जल्द ही हम दूसरे सेट को बनाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए प्लीज़, और ऐसे ही सपोर्ट करिए।